नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो कि अभी हाल फिलहाल में चर्चा का विषय रहा है। थ्री लैंग्वेज फार्मूला। थ्री लैंग्वेज फार्मूला के ऊपर खास करके साउथ के जो राज्य हैं वो लोग विरोध करते हैं। उनका कहना है कि आप हमारे ऊपर हिंदी को ज़बरदस्ती मत थोपिए, क्योंकि यदि हिंदी को कंपलसरी कर दिया जाता है साउथ के स्टेट में तो पार्टिकुलरली हिंदी का जो फ़ायदा है नॉर्थ वाले राज्यों को ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑलरेडी से वो लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी पढ़ते भी हैं। तो हिंदी में ये बच्चे आगे निकल जाएंगे और साउथ के जो बच्चे हैं वो पिछड़ जाएंगे, ऐसा कहना है साउथ वाले स्टेट का। हाल फिलहाल में ये जो आर्टिकल है ये बताता है कि इस प्रकार से भी हाल फिलहाल में जो सरकार का कहना है कि मतलब नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की आई है इसमें हिंदी को कंपलसरी बनाने की बात की जा रही है। लेकिन राइटर का कहना है कि यहाँ पर कोई एकेडमिक मेरिट नहीं है, कोई शैक्षणिक योग्यता बच्चा हासिल करने वाला नहीं है। इससे ऐसी पीढ़ी तैयार होगी जो कि नेशनल लेवल पर कंपटीशन कर नहीं पाएगी। आप किसी को हिंदी भाषा सिखा भी दोगे तो आज के समय में हिंदी का यूज़ कहाँ पर हो रहा है? कोई भी काम ले लो, कहीं पर भी देख लो आप, अंग्रेजी ही अंग्रेजी का चलन हो गया है। तो फिर हिंदी का मतलब ही कहाँ है? जब सरकार खुद लोकसभा राज्यसभा में अपने भाषण को अंग्रेजी में देती है, भाषण को अंग्रेजी में तैयार कर करके देते हैं, हाई कोर्ट अपना काम अंग्रेजी में कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम अंग्रेजी में कर रहा है, आप फॉरेन जाएंगे तो फॉरेन आप भाषण अंग्रेजी में दे रहे हैं, तो बच्चों को फिर क्यों थोप रहे हैं कि वो हिंदी को कंपलसरी कर दें हम? भाई, जो व्यक्ति जहाँ पर काम करता है उस परिवेश के हिसाब से वो लैंग्वेज सीख लेता है। साउथ का कोई व्यक्ति, कोई बच्चा महाराष्ट्र जाके काम करना चालू करता है, महाराष्ट्र में बिजनेस करता है, दुकान खोलता है, किसी कंपनी में जॉब करता है, तो वो वहाँ की भाषा को खुद सीख लेता है, मराठी को। अब आप ये कहोगे कि मराठी को हम साउथ में कंपलसरी कर दें, तो ये तो उनके लिए ठीक नहीं रहेगा ना, एक प्रकार से बर्डन ही रहेगा। ऑलरेडी से स्कूल के सिलेबस का बर्डन तो रहता ही है, आप हिंदी को डाल देंगे बर्डन के तौर पर तो बच्चों के दिमाग पर उसका असर पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि साउथ में हिंदी के उतने अच्छे टीचर अवेलेबल नहीं हैं। उस हिसाब से हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, उस हिसाब से हमको पैसा खर्चा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हाल फिलहाल में देखा जाए, हम तीन भाषा के फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, इसके आसपास में राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि इसमें हमने उन लोगों को भुला दिया है। किन लोगों को भुला दिया है? जो इसके सेंट्रल पॉइंट पर हैं, सबसे मुख्य रूप से केंद्र बिंदु में ये बच्चे हैं। और ये बच्चे भी सबसे ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित होने वाले हैं सरकारी स्कूल के, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जाने वाले बच्चे हिंदी को शायद बेटर तरीके से कवर कर भी लेंगे, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे तो खाली अपने से जो पढ़ें वो, तो वही बच्चे आगे निकल सकते हैं। नहीं तो टीचर के बारे में तो आप मत पूछे क्या हाल है सरकारी स्कूलों का भी। इसलिए सबसे ज़्यादा जो नुकसान होने वाला है वो सरकारी स्कूल के बच्चों को ही होने वाला है। इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें, जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है ये एक एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है, जिसमें सरकार कह रही है कि हम बच्चों को ज़्यादा लैंग्वेज की शिक्षा देंगे। इससे नेशनल इंटीग्रेशन होगा, लोगों में एकता की भावना पैदा होगी, अलगाववाद का जो विचार है वो बच्चों में नहीं पैदा होगा। इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था कब? 1968 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एंड रीअफर्म इन सब्सिक्वेंट एजुकेशन पॉलिसीज इंक्लूडिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। इसके बाद पुरानी जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी 1968 की, उसमें शामिल किया गया। फिर सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। इसमें भी सरकार ने थ्री लैंग्वेज फार्मूला को अपनाया। यदि हम 1968 और 1986 के हिसाब से देखें तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला में क्या क्या जाता है? फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगी? बच्चे जो अपनी माँ से सीख रहे हैं, मदर टंग और द रीजनल लैंग्वेज, उनके क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, वो उनकी पहली प्राथमिक भाषा है। सेकेंड नंबर की जो लैंग्वेज रहेगी, जैसे कि अपन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट में है, एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, कोई भी आप मॉडर्न लैंग्वेज सीखेंगे या फिर इंग्लिश, तो हिंदी वालों के लिए तो अंग्रेजी 6 समझ लीजिए।
वहीं यदि हम बात करें, और जो नॉन स्पीकिंग स्टेट रहेंगे उनको हिंदी या तो फिर इंग्लिश का सिलेक्शन करना पड़ेगा। थर्ड लैंग्वेज की जो बात करी जा रही थी, हिंदी स्पीकिंग स्टेट में इंग्लिश और ए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, जैसे कि कोई साउथ इंडियन में से हो सकती है। जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट हैं उनमें या तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, इस प्रकार का फॉर्मूला ही पुराना वाला चल रहा था। वहीं जो नया फॉर्मूला भी 2020 के हिसाब से आया है वो क्या बोलता है, सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है तो अपनी माँ से सीखता है भाषा, अपने परिवार से सीखता है भाषा, मतलब मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज, उनके गांव मोहल्ले में जो भाषा बोली जाती है वो उसको सीख लेता है। सेकेंड नंबर की जो लैंग्वेज रहेगी वो इंडियन लैंग्वेज रहेगी, मतलब हिंदी उनको सीखना पड़ेगा। एंड थर्ड नंबर की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहेगी। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो जो साउथ वाले स्टेट हैं उनको 3 भाषा सीखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है हिंदी अब कंपलसरी कर दी गई है किनको, साउथ वाले स्टेट को। इसी का विरोध वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि बच्चे ही हैं, पार्टिकुलरली सरकारी स्कूल के बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, और इनको ही आप डिबेट से बाहर कर दे रहे हैं। स्टूडेंट्स इन पब्लिक स्कूल फॉर्म अबाउट 55% ऑफ स्कूल इनरोलमेंट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में 55% बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। वहीं यदि हम प्राइवेट स्कूल की बात करें जहां पर अपर क्लास के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये लोग रिलाय करते हैं सप्लीमेंटल लर्निंग बियॉन्ड स्कूल आवर्स, मतलब स्कूल में भी अच्छे पढ़ लेंगे, उसके बाद कोचिंग भी जाएंगे, मस्त ट्यूशन क्लास जाएंगे, जो कि सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है यदि एक लैंग्वेज डाल भी देते हैं तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे शायद उस चीज़ को कवर कर पाएंगे। सेकेंड नंबर की बात यह है, आप इग्नोर कर दे रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज़ को, पब्लिक एजुकेशन को। भाई आपको सबसे पहले तो अपनी पब्लिक एजुकेशन में सुधार करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि किसी नई लैंग्वेज को आप किसी को सिखाओ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस चीज़ को इग्नोर कर दे रही है। इसमें कुछ ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं जो कि इग्नोर कर दे रहे हैं ग्राउंड रियलिटी को, पब्लिक एजुकेशन हमारे देश में जो है इंडिया में, उसमें स्पेशली एट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल पर तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है। तो ठीक जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं वो 3 लैंग्वेज फार्मूला कुछ इसी प्रकार का इशू है, इसी के अंतर्गत में आता है। अगली बात यह है, सरकार जो भी सोच रही है ना वो खाली परिकल्पना मात्र है, ग्राउंड रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है, राइटर का कहना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने डिक्लेयर कर दिया है कि 3 लैंग्वेजेस अब कंपलसरी रहेगी। क्यों कंपलसरी रहेगी, इससे कौन कौन से फायदे होने वाले हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले नंबर की बात यह है, बच्चों की जो संज्ञानात्मक एबिलिटी है उसमें वृद्धि होगी, मतलब सोचने समझने की क्षमता उसकी ज़्यादा विकसित होगी। इसके अलावा उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नेशनल इंटीग्रेशन ज़्यादा होगा, राष्ट्रीय एकता की भावना बच्चों में पैदा होगी यदि वो लोग हिंदी पढ़ते हैं तो, ठीक है। इस प्रकार के तर्क दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। अब आप ये सोच लीजिए, यदि साउथ का कोई बच्चा इंग्लिश में अच्छा है और हिंदी में कमज़ोर है तो कोई ज़रूरी है कि कोई प्राइवेट कंपनी उसको नहीं लेगी या बोल देगी कि तुमको हिंदी नहीं आती, मैं आपको जॉब नहीं दे सकती हूँ। ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में यदि वो बढ़िया है तो उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि कामकाज में आजकल, सब कामकाज में हर जगह अंग्रेजी का ही यूज़ होने लगा है। हालांकि आप ये समझ सकते हैं कि जो भाषा होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूल होता है जिसके माध्यम से हम अपने विचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन यदि मुझे हिंदी नहीं भी आती है, सामने वाला क्या बोल रहा है उसके लिए एक से एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर बन चुके हैं आज के समय में। मतलब यदि कोई नेता बाहर जा कर के अपने देश की भाषा में भाषण दे रहा है तो सामने वाला जो व्यक्ति है कान में हेडफोन लगा लेता है और वो ट्रांसलेटेड वर्जन उसको सुनाई देता है। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। पार्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अपने आप में इसके महत्व को खोते जाएगी, ठीक है। मतलब आप अपनी कोई भी लैंग्वेज में अपनी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं गूगल जेमिनी से, यहाँ तक कि बच्चे लोग भी ये काम कर रहे हैं। इवन चिल्ड्रन इन ए पब्लिक स्कूल विल होपफुली सून हैव एक्सेस आइदर थ्रू ए स्मार्ट क्लासरूम और स्मार्टफोन। आने वाले समय में भी आप देखेंगे पब्लिक स्कूल में तक हमको स्मार्टफोन और स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था देखने को मिल जाएगी।
अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि क्या कोई किसी को ज़्यादा भाषा आ रही है, 3 लैंग्वेज आ रही है, तो क्या वो ज़्यादा ज्ञानी हो गया है? ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे एआई ऐप और भी ज़्यादा अवेलेबल होंगे। मतलब अभी भले ही इनकी जो प्रीमियम मेंबरशिप है वो, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि जिसको 3 लैंग्वेज का नॉलेज है उसी अनुपात में उसका जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, संज्ञानात्मक तर्क वितर्क वाली बुद्धि है, वो उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। ज़्यादा नॉलेज है तो ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। फैक्ट वाली बात यह है, रिसर्च सजेस्ट करते हैं क्वाइट एंड कॉन्ट्ररी। रिसर्च इसके अपोजिट में हमको देखने को मिल रहा है। जब तक बच्चे की मदर टंग एकदम स्ट्रांग नहीं होगी, ठीक है, तब तक वो एडिशनल लैंग्वेज को नहीं सीख सकता है। रिसर्च वगैरह ये बोलते हैं। इसलिए बच्चे को अपनी मदर टंग को मजबूत करना ज़रूरी हो जाता है। जबकि देखा जाए, जो थर्ड लैंग्वेज होती है, व्यक्ति जहाँ पर काम करने के लिए जाता है वहाँ पर उसी हिसाब से वो बोलने लग जाता है, वहाँ की भाषा अपने आप सीख लेता है सुन सुन के। जैसे कि यदि तमिल के लोग इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो वो हिंदी बहुत जल्दी सीख जा रहे हैं। तमिलियन सेल्समैन स्पीक फ्लॉलेस मराठी। यदि वो महाराष्ट्र में काम करने के लिए जा रहे हैं, कोई कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं या फिर सरकारी नौकरी लग जाती है, तो दिक्कत यहाँ पर ये है, आप थर्ड लैंग्वेज सिखाने की बात करते हैं, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, असर की जो एनुअल रिपोर्ट आई थी, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट सर्वे 2024 की, जिसमें बोला जा रहा है बहुत सारे गुड इनिशिएटिव सरकार ली है, इसके बावजूद भी 88% बच्चे ऐसे हैं क्लास 3 के तमिलनाडु में, अभी बेसिक लिटरेसी प्रोफिशिएंसी उनके पास में नहीं है। मतलब आप उनको जैसे कक्षा 3 में है, वो क्लास 2 की बुक दे दोगे, वो पढ़ नहीं पाएंगे, उनके मैथ्स को नहीं बना पाएंगे, इतनी हालत ख़राब है। तो पहले तो हमें इस चीज़ को सही करने की ज़रूरत है। असर की यदि हम बात करें, ठीक है, ASER जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है, असर का जो सर्वे है सरकार कराती है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट सर्वे 2024 की हमने डेटा यहाँ पर देखे हैं। असर एक नेशनल वाइड सिटीजन लीड हाउस होल्ड सर्वे होता है, जो कि हमें महत्वपूर्ण स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है चिल्ड्रन की स्कूलिंग एजुकेशन को लेकर के, लर्निंग एजुकेशन को लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में। इसकी लॉन्चिंग करी गई थी 2005 में। ASER सर्वे ट्रैक करता है एजुकेशनल ट्रेंड, हमारे देश में क्या चल रहा है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं गांव देहात में पढ़ाई लिखाई को लेकर के, ठीक है। इसमें जैसे कि एजुकेशन का कवरेज हो गया, किस एरिया में फोकस करना है, ठीक है, कैसी क्या फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं असर के अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी भाषा की, ठीक है। द चैलेंज इज इवन ग्रेटर विथ द सेकेंड लैंग्वेज। हिंदी में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं जा रही है, हम कोई भी पढ़ाई कर लेते हैं आसानी से, हमें उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है। दिक्कत हमको होती है अंग्रेजी भाषा में, पार्टिकुलरली जब हम धीरे धीरे करके हायर एजुकेशन की तरफ में बढ़ते हैं। तो जब हमको अंग्रेजी में दिक्कत जा रही है, तो पार्टिकुलरली साउथ वाले जो स्टेट हैं, थर्ड लैंग्वेज हिंदी में उनको काफ़ी दिक्कत जाएगी आगे चल करके, ऐसा राइटर का कहना है। बहुत सारे जो टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट हैं, यहाँ तक कि इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं स्ट्रगल करते हैं, वो अंग्रेजी मीडियम इंस्ट्रक्शन जो दिए जा रहे हैं कॉलेज में उनको नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं, पार्टिकुलरली प्रोफेशनल कोर्स के लिए, बिकॉज इन द स्कूल दे आर टॉट इन तमिल नॉट इन इंग्लिश। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तक उन्होंने तमिल भाषा में पढ़ाई करी थी, उन्होंने कभी अंग्रेजी में बातचीत किया ही नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तीसरी लैंग्वेज लाने की बजाय आप इम्प्रूवमेंट करिए टीचिंग क्वालिटी में एंड लर्निंग आउटकम्स के ऊपर। कभी भी आप लैंग्वेज को ऐड करने की कोशिश मत करिए, ये बच्चे के ऊपर फ्री छोड़ दीजिए कि वो कौन सी भाषा सीखना चाहता है। वी शुड फोकस ऑन डेवलपिंग सच एज क्यूरियोसिटी। बच्चों में उत्सुकता को ऐड करिए आप, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दीजिए, एंड क्रिएटिविटी वाला माइंड होना चाहिए, जो कि काफ़ी क्रिटिकल है। 21वीं सेंचुरी में आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, फ्यूचर के लिए आप अपने बच्चे को तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है बच्चों को।
इसके अलावा अगला जो कहना चाहिए हमारे सामने मुद्दा खड़ा हो जाता है वो थर्ड भाषा के टीचर को लेकर के है। पार्टिकुलरली साउथ वाले स्टेट में हम देखेंगे तो इतने बेटर हिंदी के टीचर नहीं मिल पाएंगे, और जब तक बेटर हिंदी का टीचर नहीं रहेगा बच्चे उतने अच्छे तरीके से हिंदी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। आज के समय में प्रत्येक टीचर चूज कर रहा है हिंदी को एंड नॉट ए वेराइटी ऑफ अदर लैंग्वेज। ठीक है, एंड एक चीज जो है वो होती है क्वालिटी ऑफ टीचर्स को लेकर के, जो कि लर्निंग को बुरी तरह से प्रभावित करती है। तमिलनाडु वन ऑफ द हाईएस्ट पर चिल्ड्रन एजुकेशन बजट वाला देश है। आप ये सोच लीजिए कि तमिलनाडु में एजुकेशन के मामले में बहुत पैसा खर्चा किया जाता है। 80 से 90% जो हिस्सा है बजट का वो टीचर की सैलरी में चले जा रहा है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, उसके ऊपर हम खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। अब यदि इसमें हम लोग थर्ड लैंग्वेज को ऐड कर देते हैं तो इतने कम फंड में हम वो चीज़ नहीं चला पाएंगे, हमें फंड और बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार कर पाएंगे थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं, अगला जो तर्क दिया जाता है कि भाई यदि बच्चे को हम हिंदी की भाषा सिखाते हैं तो इससे वो नैतिकता सीखेगा, इंटीग्रेशन सीखेगा, भारत में वो रह रहा है तो उसके अंदर एकता की भावना पैदा होगी, ऐसी बात सरकार का कहना है। तो एथिकल या फिर नैतिकता के हिसाब से देखा जाए तो देखिए, लैंग्वेज जो है हमारी कल्चरल वैल्यूज़ को बढ़ावा देती है। कल्चरल वैल्यूज़ हमारे देश की विविधता को बनाए रखने में कहना चाहिए लैंग्वेज हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साउथ के लोग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, ऊपर के नॉर्थ वाले अलग बोल रहे हैं, इसके अलावा रीजनल लैंग्वेज भी होती हैं। हर 8-10-12 किलोमीटर में क्षेत्रीय भाषा और बोलियां बोली जाती हैं। इन सब का हमें सम्मान करना जरूरी है। एक चीज़ बोली जाती है नेशनल यूनिटी को लेकर के, सरकार ने बोली है यदि थर्ड लैंग्वेज सिखाएंगे, साउथ वाले स्टेट को हिंदी सिखाएंगे तो नेशनल यूनिटी को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि जो फाउंडेशनल वैल्यू हैं उसके लिए नेशनल यूनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी देश को मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता जरूरी है। इससे नागरिकों के बीच में शांति, सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। देश को बाहरी खतरों से बचाने में ये मदद करता है, और देश के अंदरूनी खतरे जैसे कि सांप्रदायिक दंगे, क्षेत्रीयता, भाषावाद से भी हमारे देश को बचाने का काम करता है नेशनल यूनिटी। लेकिन दिक्कत यह है कॉन्स्टिट्यूशंस भी हिंदी को बोलता है कि हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए, लेकिन सरकार खुद जब अपने कामकाज को अंग्रेजी में करे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपनी सुनवाई को अंग्रेजी में करें, आप बाहर जा रहे हैं, विदेश के मामले को भी अंग्रेजी में निपटा रहे हैं, तो फिर आप कैसे साउथ वाले स्टेट को बोलते हैं कि थर्ड लैंग्वेज कंपलसरी है? तो हालांकि एक चीज़ ज़रूरी है, मतलब हमें लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करना, कल्चर का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, साथ ही साथ हमें शेयर्ड सेंस ऑफ हिस्ट्री ज़रूरी है। ये इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए हमारी लर्निंग का। अब हम रोजगार के तर्क में बात करते हैं कि थर्ड लैंग्वेज से रोजगार में बढ़ावा मिलेगा। ऐसा तो शायद मुमकिन नहीं है। पब्लिक स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उन्हीं के राज्य में, तमिलनाडु में बहुत सारी नौकरियां हैं, तो हिंदी यदि वो सीख लेंगे तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए मौके और बढ़ जाएंगे या फिर उनको नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज के समय में आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो उसमें दोनों भाषा है, अंग्रेजी भी रहती है, हिंदी भी रहती है। जिनको हिंदी समझ नहीं आई अंग्रेजी देखेगा, अंग्रेजी समझ नहीं आती तो हिंदी देखेगा। तो जॉब को पाने में हिंदी भाषा कोई उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हमको नहीं दिखाई दे रही, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट इंटरप्राइज हो, ठीक है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में भी यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज की ज़रूरत इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हमको नहीं समझ में आती है। अब बच्चों को हमें देश के लिए ही नहीं, हमें वर्ल्ड लेवल पर तैयार करना है, और वर्ल्ड लेवल पर तैयार करने का मतलब ये है अंग्रेजी बच्चे को आना चाहिए। यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, इन बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए अंग्रेजी वाले बच्चे अच्छा खासा प्रदर्शन करते हैं, हिंदी बच्चे पिछड़ जाते हैं। यहाँ पर दिक्कत ये पैदा हो जाती है। टॉपर में आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे आज के टाइम में टॉप कर रहे हैं। तो
सिस्टम का आउटकम इस प्रकार से हमें लेकर के आना है कि हम अपनी चॉइस को वाइडर करें स्टूडेंट की, एंड पार्टिकुलरली तमिलनाडु को हम ऐसा बना दें कि भाई आप बेस्ट एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी पैदा करें। नेशन वाइड ही नहीं, ग्लोबली ये चीज़ हमें लेकर के आना है, ठीक है। क्योंकि नेशनल लेवल के एग्ज़ाम ज़्यादातर आप देखेंगे ना, वो इंग्लिश में लिए जा रहे हैं। इंग्लिश कंटिन्यू एक ऑफिशियल भाषा बनी रह रही है, ठीक है। लैंग्वेज इन एग्जामिनेशन फॉर सेंट्रल सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज में केंद्र लेवल पर यदि कोई तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसके लिए इंग्लिश अभी भी कंटिन्यू है, इंग्लिश का नॉलेज अभी भी कंटिन्यू है। डिफेंस सर्विस हो चाहे जुडिशरी हो, सब जगह अंग्रेजी में कामकाज हो रहा है। साथ ही साथ तमिलनाडु जैसे राज्यों के बच्चों को नेशनल लेवल पर यदि, अब यहाँ पर जो डिबेट चल रही है राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में, पार्टिकुलरली साउथ के राज्य इसका विरोध कर रहे हैं, तो इसमें हमें दो प्रकार के डायमेंशन देखने को मिल रहे हैं, पॉलिटो कल्चरल एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दो चीज़ का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। एक चीज़ तो पॉलिटिकल डिबेट चल रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान हट जा रहा है, पार्टिकुलरली सरकारी स्कूल के बच्चों का यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों को एक्नॉलेज करना फ्रॉम ए चाइल्ड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव दैट इट इज़ ए टू फ्रंट पॉलिटिकल बैटल। ये हमको दो फ्रंट से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहले नंबर की बात यह है, हिंदी इम्पोजिशन को रोकना है, ठीक है, स्टेट के ऊपर आपको हिंदी नहीं लादना चाहिए। दूसरी नंबर की बात यह है, फाइटिंग टू रिटेन द रोबस्ट स्टेटस ऑफ इंग्लिश नेशनली। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अंग्रेजी भाषा का दबदबा बहुत ज़्यादा ना हो जाए, अंग्रेजी भाषा दूसरी भाषाओं को दबाने न लग जाए। द सेकेंड इज़ मोर चैलेंजिंग टास्क, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पर कठिन काम है, क्योंकि बच्चे पर तीसरी भाषा थोपने का कोई एकेडमिक महत्व है ही नहीं, खास करके प्राथमिक लेवल पर। इसलिए मिडिल पब्लिक स्कूल से, मतलब मिडिल सरकारी स्कूल से तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को एक विकल्प के रूप में आप चुन सकते हैं यदि आपको सीखना चाहते हैं तो। इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें चालू करना चाहिए, और डिमांड के आधार पर धीरे धीरे अन्य स्कूलों में भी आप इसका विस्तार कर सकते हैं, एक्सटेंशन, जो कि बदले में नेशनल लेवल पर अंग्रेजी की जगह हिंदी के इस्तेमाल की गति पर निर्भर करेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है अंग्रेजी लैंग्वेज कितना ज़्यादा मजबूत अपनी पकड़ बना चुकी है।